आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में वीएससी ट्रेड्स के। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। स्कैल्पिंग की मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैं अक्सर ट्राई करता रहता हूँ कि उसको और बेहतर करता जाऊँ मैं। क्योंकि स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब मैं जिस तरीके के स्कैल्पिंग करता हूँ वो इस तरीके करता हूँ कि हैवी क्वांटिटी एंड स्मॉल पॉइंट्स मैं ऐसे करता हूँ। एंड स्कैल्पिंग का मतलब ही यही होता है। बहुत लोग होते हैं कि स्कैल्पिंग का बोल बोल के वो लोग होल्ड कर लेते हैं, जबकि वो स्कैल्पिंग नहीं होता। मैं आप लोगों को आज एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को जो पुरानी वाली वीडियो है मेरी, जो मैंने अभी इससे पहले डाली थी, वो आप लोगों को पसंद आई हो। वो मैंने ट्रेंड्स पे डाली थी, उसी से रिलेटेड स्कैल्पिंग भी है। स्कैल्पिंग में सबसे ज़रूरी होता है कि कैसे हम लोग ट्रेंड फाइंड करें, एंड ट्रेंड ही सबसे मेन होता है स्कैल्पिंग में। क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे का है, सेल साइड का है, एंड अगर आप बाय के साइड पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ आप लोगों की सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं आप लोगों को एक शेयर करने वाला हूँ, एक आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी भी। आप लोगों ने ट्रेंड्स की वीडियो देख ली होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक ईएमए ऐड करना पड़ेगा। 20 ईएमए आप ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर, ये जो ईएमए ऐड होगा वो जस्ट फॉर ट्रेंड के लिए होगा, कि ट्रेंड आपको पता लग जाए कि किधर साइड का ट्रेंड है। एंड ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा। एंड आप लोगों को बस ट्रेंड पता करना है, तभी आपको 20 मूविंग एवरेज, आप वी वैप भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग को बस ट्रेंड फाइंड आउट करना है। एंड एक बार आपको ट्रेंड पता चल जाता है तो स्कैल्पिंग आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाती है। ये हम लोग का मार्केट अभी क्लोज है, थोड़ी देर में खुलने वाला है। आज संडे है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा बैक चलते हैं तो मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर शो करता हूँ कि कैसे स्कैल्पिंग होती है। गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट का, मैं गोल्ड पे ही स्कैल्पिंग बता रहा हूँ। और ये गोल्ड पे ही मैंने देखा है अक्सर ये चलता भी है। मैंने बहुत जगह यूएस ऑयल एंड यूएस टेक पेयर्स पे, फॉरेक्स पेयर्स पे भी देखा है, लेकिन उस पर इतना अच्छा नहीं चलता है जितना गोल्ड पे ये आउटकम अच्छा देता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हम लोगों को दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा, गोल्ड का टाइम फ्रेम 5 मिनट में रहेगा। एक ईएमए रहेगा, 20 मूविंग एवरेज हम लोग का रहेगा। ईएमए है ये, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा। और फिबोनाची का रहेगा। फिबोनाची में भी आपकी जो सेटिंग रहेगी, एक मिनट, ये सेटिंग थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं इसको। यहाँ पे ये मैं कोई चीज़ ट्राई कर रहा था तो उसकी वजह से मैंने ये लगाई थी। मैं नई नई स्ट्रेटजीज़ भी ट्राई करता रहता हूँ तो उसके चक्कर में था। 0.5, 0.5 या, तो इसमें ये रहेगा। ये देखिए, इसमें आप लोगों का जो रहेगा वो ये रहेगा। आप लोग इसका एक बार वो भी देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने ऑन रखा है। 0 ऑन रखा है, 1 रखा है, 0.618, 0.5, ये चार ही चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत रहेगी। वो जो इससे पहले था वो सेटिंग्स में कोई चीज़ ट्राई कर रहा था, एक नई चीज़ ट्राई कर रहा था। मैं अक्सर कोई ना कोई नई नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करता रहता हूँ। ये आप लोग को ये तीन चीज़ की ज़रूरत है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का, एक मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, एंड एक फिबोनाची। फिबोनाची जस्ट फॉर हम लोग, मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसका भी क्या यूज़ है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम लोग पीछे से आगे आएंगे। हम लोग पकड़ लेते हैं किसका दिन, ये हम लोग थोड़ा सा और पीछे आते हैं। थोड़ा सा मैं भी आप लोग को यहाँ पे करके दिखाऊंगा, एंड आप लोग खुद भी इसको बैक टेस्ट करिएगा कि कैसे इसको आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं। क्योंकि बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप महीने भर इसको बैक टेस्ट, पीछे 1 महीने का बैक टेस्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ें आप लोग के सामने आ जाएगी कि कैसे आप लोग इसमें फाइंड करते हैं। एंड मैं ये बता रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी हाई है अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड सही से फॉलो करते हैं। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाता है तो आप नहीं इसमें सक्सेसफुल होंगे। आप लोग को सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड अपना फॉलो करना है बस। हम लोग यहाँ पे 15 तारीख से शुरू करते हैं। तो सुबह का तो आप टाइमिंग छोड़ दीजिए, सुबह तो नहीं करना है इसको। ये आना है जब सेशन शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे लंदन सेशन यहाँ पे 11-12 बजे शुरू होता है, यहाँ पे आपको आना है। न्यूयॉर्क सेशन में आना है। तो ये जैसे सुबह का टाइमिंग है, सुबह का टाइमिंग छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ पे 10 बजे से देखते हैं कि 10 बजे से क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को बस ये देखना है कि जैसे ये 20 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर मार्केट रहे, मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहे। एंड
हम लोग को जैसे ये हम लोग बाय साइड का देख रहे हैं, तो हम लोग बाय साइड का देख रहे हैं तो हम लोग को बस ये देखना है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रहे, एंड अगर सेल का देख रहे हैं तो देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग 10 बजे आएंगे। 10 बजे ये है 10 बजे की कैंडल यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर साइड का एक ट्रेंड जा रहा है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट। तो हम लोग ये फिबोनाची लेंगे एंड इसका हाई लेंगे, इस कैंडल का हाई लेंगे, या जो भी लेटेस्ट हाई है इस कैंडल का हाई या इस कैंडल का, हम लोग इस कैंडल का हाई ले लेते हैं। ये 10:15 की कैंडल है, इसका ही हाई हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से हाई लेते हैं एंड लो लेते हैं यहाँ का। ये देखिए ये वाली कैंडल का लो है, 10:25 का लो है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, हम लोग को बस ये देखना है कि अगर हम लोग बाय साइड का देख रहे हैं तो जो भी कैंडल हो वो ये जो 0.618 और 0.5 का लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग करे। 5 मिनट की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग हो, ये नहीं आप रनिंग कैंडल पे नहीं लेना है आप लोगों को, क्लोजिंग होनी है। और क्लोजिंग के बाद एक छोटा सा पुल बैक, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा पुल बैक, छोटा सा पुल बैक अगर हो तो उसमें हम लोग को लेना है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग की है, उसके बाद छोटा सा पुल बैक यहाँ पे लिया है। इसको अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, और ये जो एसएल रहेगा वो हमेशा यहाँ पे नीचे रहेगा, जो लो रहेगा हम लोग के उसके नीचे रहेगा। एंड इसमें 1:1 1:1.5 हम लोग को टारगेट करना है। ये नहीं इसमें 1:2 आप लोग टारगेट मत करिएगा, 1:1 भी बहुत है इसमें, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप लोगों को क्वांटिटी आप लोग हैवी रखेंगे तो जितना फ़ायदा दिख रहा है उससे उस हिसाब का नुकसान भी होगा। तो आप लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मैनेज करके चलना है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने 2.88 मतलब 20 पिप के ऊपर का ये हम लोग का टारगेट यहाँ पे मिला, और उतना ही जस्ट उतना ही 20 पिप का हम लोग का एसएल भी था। तो हम लोग का एसएल और जो टारगेट होगा वो हम लोग का 1:1 1:1.5 ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर हम लोग नहीं रखेंगे कि जो इसके ऊपर भी रखें। इसके आगे देखते हैं हम लोग को और कहाँ मिलता है। यहाँ फिर ऊपर गया मार्केट, फिर थोड़ी देर यहाँ पे आया, फिर देखिए मार्केट नीचे आने लगा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग को अब नीचे का ट्रेड लेना है, जब मार्केट इसके नीचे हो। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, फिर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर दिया, फिर यहाँ पे ऊपर एक कैंडल बना दी, फिर यहाँ पे नीचे। देखिए मतलब यहाँ पे साइड वेज एक तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर आके यहाँ पे इसने वो किया अपना क्लोजिंग की। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कैंडल में क्लोजिंग की थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप पकड़ते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप लेते या यहाँ का लो लेते अगर आप और यहाँ का लेते तो ये ट्रेड पहले ही छूट चुका है। तो यहाँ पे इसको आप छोड़ दीजिए। जब दोबारा ये आएगा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने एक यहाँ पे पुल बैक लिया था, नीचे के साइड जा रहा था तो पुल बैक लिया। तो हम लोग जब भी सेल का देखेंगे तो नीचे से फिबोनाची हम लोग का ऊपर के साइड लगेगा यहाँ पे। तो हाई टू लो यहाँ पे मार्क कर लिया हम लोगों ने, फिर सेल साइड का लगाना है। मार्केट देखिए यहाँ पे क्लोज हुई, कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हुई, इसके जस्ट बाद की कैंडल पे हल्के से पुल बैक पे हम लोग को लेना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का हाई यहाँ पे इसके ऊपर रहेगा, और हम लोग टारगेट कितना करेंगे 1:1। देखते हैं होता है कि नहीं 1:1। इसमें हम लोग का 1:1 टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा मार्केट ने किया आया वापस ऊपर आया, लेकिन हम लोग का 1:1 हुआ। देखिए ये होता है कि कैसे आप लोग फॉलो कर रहे हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब आप लोगों के ऊपर है। देखिए यहाँ पे आपको लगातार 2 ट्रेड मिल गए। ये कितने बजे का था ट्रेड, ये था 1 मिनट इसको यहाँ से कट करते हैं। ये कितने बजे का ट्रेड था यहाँ पे, ये था 10:35 का। ये कितने का था 11:50 का। देखिए आप लोग को 2 ट्रेड मिल गया, और 2 ट्रेड में आपको 30 पिप और 20 पिप 50-60 पिप आप लोग को यहाँ पे मिल चुका है। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे इसके ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे। देखिए एक तरीके से यहाँ पे साइडवेज ही है अगर आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सुबह 2 मिले, आप लोग को ये कौन सा सेशन, लंदन सेशन, यस लंदन सेशन में आप लोग को यहाँ पे 2 मिले। उसके बाद आप लोग पूरा दिन छोड़ दिए, फिर आप लोग न्यूयॉर्क सेशन में आ जाइए। न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ 4-5 बजे के बीच में आप लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 बजे के करीब आते हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 बजे, यहाँ पे 4 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, तो हम लोग यहाँ पे इसके पुल बैक पे देखते हैं कि पुल बैक पे कैसा हम लोग को रिस्पांस मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने लगाया फिबोनाची अपना, जैसे हम लोग लगाते हैं।
उसके बाद देखना है कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रही है कि नहीं। देखिए जब सेल करेंगे तो लोअर टू हायर लगाएंगे हम लोग, नीचे से ऊपर लगाएंगे, और अगर बाय करेंगे तो ऊपर से नीचे फिबोनाची लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेल का देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, हल्के से पुल बैक पे हम लोग को लेना है, एंड यहाँ पे इसके हाई पे हम लोग को रखना है टारगेट, इसके हाई पे हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है, और 1:1 हम लोग को यहाँ पे लेना है। 1:1, 1:1.5, आप 1:1 ही लीजिए, स्टार्टिंग में 1:1 ही लीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको 20 पिप मिला। 20 पिप कम नहीं होता है अगर आप लोग देखने जाएं, अगर आपके पास हैवी क्वांटिटी है। अब 0.01 से आप लोग करेंगे तो आप लोग को सिर्फ $2 का फ़ायदा होगा, तो आप लोग भी कहेंगे कि $2 में क्या ही होता है। लेकिन आप यही 0.51 या 0.078 ऐसे लेते हैं, तब जाके आप लोग को अच्छा फ़ायदा दिखेगा। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं इसको स्कैल्पिंग आप लोग को लाइव करके भी दिखा दूंगा। अगर आप लोग को लाइव देखना है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को इसका लाइव भी देखना है, तो मैं आप लोग को लिए एक लाइव वीडियो भी दूंगा बना के। अभी जैसे आप बहुत लोग कहेंगे कि अभी ये मार्केट हो चुका है, तब मैं आके बता रहा हूँ। मैं ये सिर्फ आपके साथ बैक टेस्ट कर रहा हूँ। आप भी पीछे जाइए, 1 महीना पीछे जाइए, बैक टेस्ट करिए कि मार्केट कैसे, आप लोग को स्कैल्पिंग कितना आसान है यहाँ पे गोल्ड पे स्कैल्पिंग करना है। लोग यहाँ पे कहते हैं कि पैसा नहीं बन रहा है। आप लोग को सही तरीका आना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। अब ये सब जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सब मतलब कहीं ना कहीं से सीखा है या कहीं ना कहीं से देखा है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, तब जाके ये सब मिलता है। एंड मैं आप लोगों को बार बार कहूँगा 1:2 पे इस पे ना जाइएगा। आप स्कैल्पिंग में 1:1 भी बहुत होता है। उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे चला गया, लेकिन रिग्रेट नहीं होना है। हम लोग ने टॉप पे पकड़ा है, लेकिन रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हम लोग ने अपना जो भी हम लोग का रूल था वो हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आई, फिर भी देखिए नीचे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर जाके नीचे आई है, तो हम लोग यहाँ पे एक फिबोनाची लगा के देखिए यहाँ पे ये लो है, यहाँ से लो से पकड़ते हैं हम लोग, एंड यहाँ ऊपर जाते हैं। देखिए मार्केट इसी कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग की है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप लेते हैं, यहाँ पे देखिए 70 पिप का एसएल है, एंड 70 1:1 भी यहाँ पे मिला है, 1:1.5 भी यहाँ पे मिला है, 1:1.5 भी मिला है, 100 पिप का टारगेट यहाँ पे मिला है। देखिए ऐसा नहीं है आप लोग को हमेशा छोटा छोटा टारगेट मिलेगा, बड़ा टारगेट भी मिलता है। देखिए यहाँ पे हुआ तो आप लोग को उतना ही, लेकिन एसएल भी आप लोग को उतना ही लेके चलना 70 पिप का। तो आप लोग को बहुत केयरफुली इसको देखना है। बहुत रिस्की भी हो सकता है स्कैल्पिंग बहुत रिस्की होता है। जस्ट इन एंड आउट विद इन अ सेकेंड्स या विद इन मिनट्स करना पड़ता है आप लोगों को कभी कभार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर ऊपर गया मार्केट, फिर थोड़ा सा ऊपर, लेकिन अगर आप देखिए ओवरऑल, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो ओवरऑल ट्रेंड आपको यहाँ से देखने को मिल गया होगा कि ये सेल साइड का ही है। तभी देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ही बाय का मिला, बाकी यहाँ सेल का मिला, यहाँ सेल का मिला, यहाँ सेल का मिला। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जो अच्छा ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो ये सेल साइड का ही ट्रेड दे सकती है। देखिए यहाँ पे जैसे फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ नीचे क्लोज की, हल्का सा पुल बैक लेने जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग का काम किया है कि नहीं। देखिए लो टू हाई हम लोग ने लगाया फिबोनाची। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज की है, छोटे से पुल बैक पे अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 30 पिप का एसएल है, और 1:1.5 अगर हम लोग लेते हैं, 1.5 या 1:1 भी लेते हैं, देखिए 50 पिप का आपको यहाँ टारगेट मिल गया। तो अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो एक दिन में यहाँ पे आपको कितना पिप मिल गया देखिए। और ये देखिए यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ देखिए यहाँ पे पूरा, ये देखिए यहाँ पे इतना साइडवेज, उसमें भी आपको 3 ट्रेड मिल गए, यहाँ पे साइडवेज में भी 3 ट्रेड मिल गए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 30 पिप है, यहाँ पे 30 पिप है, 60 पिप हो गया। यहाँ पे 20 पिप मान के चलिए तो 60 20 80 हो गया। यहाँ पे 110 है, 100 मान लीजिए तो 180 पिप हो गया। फिर यहाँ पे 50 फिर है तो 230 पिप हो गया। देखिए 230 पिप, 1 2 3 4 5 5 ट्रेड, 230 पिप। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता, इसमें स्टॉप लॉस भी आप लोग को देना पड़ेगा, लेकिन विन रेट थोड़ा सा हाई है। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलूँगा कि आप लोग पहले बैक टेस्ट करिए। सिर्फ ये देख के ये नहीं कि मार्केट अभी कल मंडे है तो कल से खुल जाएगी तो आप लोग डायरेक्ट
ट्रेड लेना शुरू कर दिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप लोग बैठिए, स्टडी कीजिए, बैक टेस्ट करिए, जो भी मैंने बताया है उसको देखिए। अगर आप लोगों के रूल पे वो बैठ रहा है तो उसे कीजिए, वरना आप लोग को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ये स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग को लगता है कि जो है हाँ ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, पहले आप लोग खुद 1 महीना पीछे जाइए, इसको बैक टेस्ट करिए, देखिए। अगर आप लोगों को खुद को लगता है कि जो है हाँ ये स्ट्रैटेजी ठीक है, तो आप लोग लाइव मार्केट में इसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप लोग को ज़रा सा भी ये लगता है कि नहीं ये स्ट्रैटेजी इतना अच्छा विन रेट नहीं है, या आपको सूटेबल नहीं है, क्योंकि कई का बड़ा एसएल है, कई का छोटा एसएल है, तो आप लोग इसको बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। एंड अपने आप हार्ड अर्न मनी से क्यों प्ले आउट करेंगे इसे। एंड इसको एज अ बिज़नेस लीजिए, ट्रेडिंग को हमेशा एज अ बिज़नेस लीजिए, क्योंकि ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा आपके तरफ चलेगा, या कई बार आपके खिलाफ भी चलेगा, तो वो सब आप लोग को देखना है। तो यही एक स्ट्रैटेजी थी। मैं ज़्यादा तो बैक टेस्ट नहीं कर पाया, एंड वीडियो भी बड़ी हो रही है। मैं आप लोगों को ये होमवर्क दूंगा कि आप लोग बैक टेस्ट करिए, देखिए कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी। कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आप लोग को ये फ़ायदा करी है कि नहीं करी है। एंड आप लोग जब बैक टेस्ट करिएगा तो उसका भी रिज़ल्ट मेरे को बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितने फ़ायदे हुए, कितने ट्रेड ब्रेक इवन पे गए हैं, आप लोग ये भी बताइएगा। एंड हाँ, मैं आप लोग को इस पर स्टॉप लॉस का एक और चीज़ बता सकता हूँ। जैसे ये हम लोग का जो सेकंड ट्रेड था, इसमें अगर आप लोग को सेकंड स्टॉप लॉस देना, मतलब उतना बड़ा आप लोग को स्टॉप लॉस नहीं देना कि यहाँ पे 30 पिप का देना। तो अगर मान लीजिए कैंडल आके इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, याले लेवल के, मतलब मान लीजिए सेल का है तो 0.5 लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग कर देती है ग्रीन कैंडल, तो इसको आप कट कर सकते हैं। शायद वो रिवर्सल कर दे, शायद वो आपके साइड भी जा सकती है, रिवर्सल भी कर सकती है, तो ये आपके ऊपर है। आपको अगर यहाँ पे हटना है तो आप तुरंत हट सकते हैं। अगर आप यहीं पे हट जाते तो कितना ही आपको $1-2 का ही नुकसान होता है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता आपको। तो आप लोग को अपना नुकसान भी कम करना है, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग अपने से भी मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। ये जो स्ट्रैटेजी इसको अपने से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिएगा इसको कि इसको ऐसे ही रखें। और अगर स्टॉप लॉस आपको देना है तो ये ऐसे आप सेकंड स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं कि आपसे रिवर्सल हो गया तो यहीं पे आपने कट कर दिया, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि आप लोग दिन भर बैठे रहें, ट्रेड मिलती रहे और आप लोग करते रहें। आप अपना सेट बनाइए कि जो मेरे को दिन के 2 या 3 ही ट्रेड करने हैं, या एक स्टॉप लॉस हो गया तो उसको बस 2 ट्रेड और करने, 3 ट्रेड करने दिन में, या 4 ट्रेड करने। ये नहीं कि पूरे दिन बैठे 8-10 ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग को एट द एंड जाके नुकसान ही होगा। मेरा जैसे मैं स्कैल्पिंग अगर करने बैठा हूँ, तो अगर लंदन सेशन है तो उसमें अगर 2 ट्रेड मिल गए ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में 2 ट्रेड मिल गए ठीक है, उसके बाद मैं एक और ट्रेड फाइंड तक नहीं करता हूँ। चाहे जितना अच्छा मार्केट चला जाए, मैं ट्रेड तक नहीं फाइंड करता हूँ, फिर मैं स्विंग ट्रेड पे आ जाता हूँ। सो यही है, ये स्कैल्पिंग है। और होप करता हूँ आप लोग को ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी आप लोगों का चैनल है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं इस चैनल को आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।